हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं निधि कैथल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था। सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ भारत में कब और कहां हुआ था। आपका आंसर है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। आइए जानते हैं इसके बारे में। 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली का उद्घाटन किया था। पंचायती राज प्रणाली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। यह एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण के कल्याण के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। आइए जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीओ के रूप में नियुक्त किया है। राजीव कुमार ने सुशील चंद्रा की जगह ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। आपका आंसर है आर्थिक कार्य विभाग। बजट की रूपरेखा आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। आपका आंसर है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल है 1,73,266 वर्ग किलोमीटर, जिसका वर्तमान में 59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारतीय प्रशासन के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है लक्षद्वीप। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग, सबसे बड़ा क्षेत्र है लद्दाख और सबसे छोटा क्षेत्र है लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। सक्रिय ज्वालामुखी को हम जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं। आइए जानते हैं विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। आपका आंसर है किलायू ज्वालामुखी। वर्तमान में संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू ज्वालामुखी है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी, आइए जानते हैं किसे कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें अक्सर उद्गार यानी विस्फोट होता रहता है। क्योंकि ये ज्वालामुखी सदैव ही क्रियाशील रहते हैं, इसीलिए इन्हें सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। इन ज्वालामुखियों में सबसे प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आपका आंसर है शुक्राणु। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का कारण क्या होता है, या सेब का रंग लाल किस कारण होता है? आंसर है एंथोसाइनिन की वजह से। सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? आपका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी NIRD कहाँ स्थित है? आपका आंसर है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? आपका आंसर है प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसकी स्थापना 1986 से 1987 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। आइए जानते हैं वो सामग्री कौन कौन सी थी। जैसे खिलौने, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, कुर्सी, मेज, चटाई, पुस्तकें, गणित किट आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपका आंसर है राष्ट्रपति के। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को ही राज्यपाल अपना त्याग पत्र देते हैं तथा राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? आपका आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कभी कभी लघु संविधान या फिर इंदिरा संविधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? आपका आंसर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत में सबसे लंबा परिचालन एक्सप्रेसवे माना जाता है और इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था 1904 में? आंसर है चेन्नई में। भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया था, परंतु सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाने में प्रारंभ हुआ, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन से हैं? आपका आंसर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश और लास्ट में आता है महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।